मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन भी आप लिख दिया कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास किताब नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम क्वेश्चन आंसर पहले से ही लिख करके रेडी रखे हैं ताकि आप लोग को कम समय में हम चैप्टर ख़त्म कर सकें। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, रेगुलर पर डे 1 से 2 चैप्टर एक दिन में सोल्व किया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त आखिर करते कैसे हैं। तो 140 है, तो जो संख्या देखिए यहाँ पर रहेगा उसको जैसे आप लोग चौथा पांचवा क्लास में गुणनखंड आप लोग सीखे हैं वैसा ही देखिए तोड़ेंगे। जैसे लघुत्तम बनाते थे 2 से 2 सते 14 जीरो इसलिए जीरो, फिर 2 से 35 दूना के 70, फिर 5 से 5 सते 35, यानी कि तोड़ने के बाद आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। वो तो हम लिख चुके हैं, ऐसा आप लोग पहले लघुत्तम निकालते समय लिखते थे। लेकिन इसमें नया चीज किया है बस कि यहाँ पर देखिए जो संख्या जय बार आयल रहेगा ना उसका कपार पर था तो उसका पावर उतना ही लिख देते हैं, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 लिख दिए, 5 एक बार आया इसलिए 5 लिख दिए, 7 एक बार इसलिए एक बार 7 लिख दिए, पहला खत्म। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर दिया है 156। तो 156 को देखिए तोड़ेंगे तो 2 से 78 बार में कटा, फिर 2 से 39 बार में, फिर 3 से 33 39, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 आ गया। अब यहां पर भी आप लोग देखिए 2 2 बार आया इसलिए 2 के पावर 2 लिख दिए, 3 एक बार है इसलिए एक बार 3 लिख दिए, 13 इसलिए एक बार तो एक बार 13 उतार दिए, बस कहानी खत्म। अब तीसरा सवाल, तीसरा देखिए यहां पर दिया है 3825। तो 3825 यहां पर लिख दिए। इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट में 5 है, जो कि 2 के पारा में 5 कभी नहीं आता है, तो इसलिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 से काटे। तो 3 से काटे यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पचे 15, फिर 3 से काटे 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 उठे 40, 50 25, फिर 5 से 17 पचे 85, यानी कि आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 2 बार आए इसलिए 3 के पावर 2 लिख दिए, 5 भी 2 बार आए इसलिए 5 के पावर 2 लिख दिए, 17 एक एक था इसलिए एक 17 लिख दिए। ये भी सोल्व हो गया। अब चलिए देखिए चौथा सवाल, चौथा में दिया है 5005। तो 5005 लिख दिए, इसमें तो डायरेक्टली 5 से कटेगा, 10 से कटेगा नहीं, 5 से 5 एकम 5, 2 जीरो, फिर 5 एकम 5, फिर 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, फिर 100 माने 143 आ जाएगा 7 से भागा देने पर, फिर 11 से जब भागा दोगे तो 13 बार में, 11 एकम 11, फिर यहाँ 3 यहाँ 3 11 3 33, यानी कि आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, बस कहानी खत्म। सब एक ही बार आया था इसलिए एक बार लिख चुके हैं। अब चलिए देखिए पांचवा लिखा है 7429। तो 7429 तो लिख लिए। इसमें देखिए डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, इधर कोई संख्या से 1 से लेकर 16 तक नहीं कटेगा। तो 17 से जब भागा दिया, आप लोग भागा देखिएगा तो आ जाएगा 437, फिर 19 से भागा लगेंगे तो 23 बार में। देखिए हम समय बचाने के लिए पहले ही हम लिख चुके हैं ताकि कम समय में चैप्टर हम खत्म कर सकें। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, तो वही लिख दिए 17 गुने 19 गुने 23, बस कहानी खत्म। यानी कि पहला के जितना क्वेश्चन था सब खत्म। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम और महत्तम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो मतलब इसमें कहा है कि एचसीएफ अर्थात महत्तम ज्ञात कीजिए, एलसीएम मतलब लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे आप लोग जानते हैं वैसा ही हम भी सोल्व किए हैं। जहां दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए पहले 26 था तो 26 लिख देंगे, फिर 91 है तो 91 लिखेंगे। मतलब जो भी संख्या यहाँ पर देल रहेगा उसको लाइन से उतार लेना है। उतारने के बाद बराबर की चिन्ह भी दे देना। अब देखिए 26 है, 26 को देखिए तोड़े तो 2 गुने 13 आया, तो यहाँ पर 2 गुने 13 लिखे हैं। वैसा ही 91 को तोड़े तो 7 गुने 13 आया, 13 से 91। अब समझिए ये तो तोड़ने वाला तो पहले ही सिखा चुके हैं। अब यहाँ देखिए एचसीएफ और एलसीएम कहा था तो वही लिखा होता है एचसीएफ और नीचे एलसीएम लिख देंगे। एचसीएफ के मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में रहेगा वही हो जाएगा एचसीएफ। अगर दोनों में कोई संख्या नहीं रहेगा तो इसका ऑलरेडी हो जाएगा 1। जब कोई संख्या नहीं रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा 1।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 13 दोनों में है, तो इसलिए इसका एसीएफ हो जाएगा 13। और कोई संख्या रहता तो गुना के रूप में लिखते हैं। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर समझिए, एलसीएम में यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या से लिखते हैं 2 गुने 7, 2 गुने 7 गुने, यहाँ पर समझिए जो संख्या दोनों में रहता है उसको एक बार लिखते हैं, तो इसलिए एक बार 13 लिख दिए। यानी 2 गुने 7 गुने 13 जब करोगे तो 182 आ जाएगा। एसीएफ और एलसीएम बन करके रेडी हो गया। अब इसका कहा था कि जांच कीजिए, तो ये हम लिखे हैं टेस्ट। कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। ये बराबर के मतलब होता है कि दोनों तरफ का मान सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम गुना के 26 और 91 था, तो 26 गुने 91 के तो 23,000, अरे 2366 आया, और 13 देखिए एसीएफ आया था और एलसीएम 182, तो 182 लिखे, तो यहाँ भी गुना किया था या 2366। इस तरह से दोनों सेम टू सेम आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। देखिए 510 के जब यहाँ पर देखिए तोड़े तो आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, वो लिख लिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए 92 दिया है, 92 को जब तोड़े यहाँ पर तो आ गया 2 गुने 2 गुने 23, तो वो लिख दिए 2 गुने 2 गुने 23। अब इसमें करना कुछ नहीं है, एसीएफ कहा है तो देखिए जो संख्या दोनों में रहेगा, 2 को देल रहेगा तो दोनों में, 3 को देल रहेगा तो तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो इसका एसीएफ 2 हो गया। अब एलसीएम समझिए, जो संख्या दोनों में रहेगा उसको एक बार लिखेंगे 2, फिर ए वाला एगो 2 हो गया, फिर ए हो गया 3, फिर हो जाएगा 5, फिर 17, फिर 23, यानी गुना कर दिए तो आ गया 23,460। इस तरह से एसीएफ एलसीएम खत्म। अब यहाँ पर जांच कर दिए हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में हो जाएगा एसीएफ गुने एलसीएम, तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, दोनों बराबर आ गया। अब ऐसा ही देखिए तीसरा सवाल, तीसरा देखिए 336 और 54 है। 336 को देखिए तोड़ेंगे 2 से तो 168 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 से 21, यानी कि तोड़ने के बाद आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ये सब गुना कर दिए हैं। वैसा ही 54 को तोड़े तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये आ गया। अब देखिए एसीएफ अभी जस्ट बतलाए कि जो संख्या 2 को है तो दोनों में मिल रहा है, वही एसीएफ कहलाता है। तो इसमें 2 मिल गया, इसमें देखो 3 मिल गया, तो हो जाएगा 2 गुने 3 अर्थात 2 3 6 आ गया एसीएफ। जब कोई संख्या नहीं मिलता तो उसका 1 होता। अब एलसीएम समझिए, जो संख्या दोनों में मिलता है उसको एगो 2, यहाँ पर देखिए 3 को 2 और बचल था तो 3 को 2 लिख दिए। यहाँ पर 2 को 3 के बदला में 1 को 3 और 2 को 3 यहाँ बचल है इसलिए 2 को 3 और 7 इसलिए 7, सब गुना कर दिए तो आ गया 3024। इस तरह से आप लोग को देखिए एसीएफ एलसीएम निकल गया और दोनों संख्या गुणनफल बराबर एसीएफ गुने एलसीएम जब करोगे तो 18,144 हो जाएगा, यहाँ भी 44 बराबर। अब यहाँ पर देखिए अगला, इस तरह से दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए 12, 15 और 21 है। देखिए उसमें पहले जो हम देखे तो दो को संख्या था, इसमें 3 को है 12, 15, 21, तीनों को लाइन से लिख लिए 12, 15 और 21। अब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पर 3 गुने 5, यहाँ पर 3 गुने 7। अब समझिए एसीएफ जब कहेगा तो जो संख्या तीनों में रहेगा वही एसीएफ कहलाएगा। अगर 2 को रहेगा तो दोनों में, 3 को है तो तीनों में, तो तीनों में देखिए यहाँ पर 3 है इसलिए 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम, एलसीएम समझिएगा, छोटी संख्या से लिखते हैं। छोटी संख्या 2 है, फिर 2 है, फिर तीनों में 3 हुए तो एगो 3 लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3, एक यहाँ 5 बचा इसलिए 5, यहाँ 7 है इसलिए 7। अब गुना कर दिए तो आ गया 420। ऐसा ही देखिए अब दूसरा देखिए 17 है, 23 और 29 है। तो 17 के जब तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं तो 1 गुने 17, 23 को तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा तो 1 गुने 23, 29 को भी तोड़िएगा नहीं टूटेगा तो 1 गुने 29। अब यहाँ पर देखिए एसीएफ, जो संख्या तीनों में रहता है वही एसीएफ। तो इसमें तो तीनों में कोई संख्या नहीं मिलता। पहले भी हम बताए कि जब कोई संख्या कॉमन नहीं निकलता है तो उसका होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। अब ऐसा ही देखो, अब एलसीएम में गुना करेंगे 17 गुने 23 गुने 29, तो वही गुना किए, आगे 11,300
39। इस तरह से आप लोग को तीसरा का 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा है 8, 9 और 25। 8 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 आया, 9 को तोड़े तो 3 गुने 3, 25 को तोड़े तो 5 गुने 5। अब एचसीएफ समझिए, जब देखिएगा तीनों में, तो तीनों में देखिए एचसीएफ में कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। तो जैसा कि हम पहले ही बताए कि जब कोई कॉमन नहीं निकलता है तो उसका एक होता है, तो एक लिख दिए। अब एलसीएम देखिए लाइन से लिख लीजिए, 2 2 3 गो है तो 3 गो लिख दिए, फिर 3 3 2 गो है इसलिए 2 गो 3 लिख दिए, 5 5 2 गो है इसलिए 2 गो 5। अब गुना कर दिए तो आ गया 1800। इस तरह से तीसरा के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी एचसीएफ दे रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा, तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में होता है एचसीएफ। ये याद करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, ये उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो दोनों संख्या 306 और 657, तो वही लिख लिए 306 गुने 657। अब एचसीएफ देखिए 9 था इसलिए 9 लिख दिए। अब 9 से यहाँ पर काटे हैं तो 73 बार में कट गया है, यानी कि 306 गुने अब 73 आ गया। अब गुना कर दोगे तो आ जाएगा 22,338। इस तरह से चौथा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 को देखिए तोड़े तो आ गया 2 गुने 3। अब वही लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात 6 के जब तोड़े तो मेरा 2 गुने 3 आया, यहाँ पर 2 गुने 5 नहीं आया, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। दिस इज योर आंसर। ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर समझिए 6 कह रहा है कि व्याख्या लिख रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। प्यारे विद्यार्थियों, भाज्य संख्या वैसा संख्या जिसमें स्वयं को छोड़ करके, एक और उसको छोड़ करके दूसरा कोई संख्या से जब भाग लगेगा तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब भाग नहीं लगेगा तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 हो गया, फिर 9 हो गया, जैसे कि उसमें 2 से भी भाग लगेगा, इसमें 3 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, दोनों जगह 13 है। तो 13 कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया 7, यहाँ 11, यहाँ से तो 13 बाहर निकल गया, ये भी 13 बाहर निकल गया। जब टोटल कॉमन निकलता है तो 1 बचता है। फिर बराबर के चिन्ह दिए, 13 था इसलिए 13, अब 11 सत्ते हो जाएगा 77। अब यहाँ 1 है इसलिए 1, फिर बराबर के चिन्ह दिए 13, अब 77, अब 1 हो जाएगा 78, बराबर के चिन्ह दिए। अब यहाँ पर देखो, हालांकि ए लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब वो देखिए इसमें 13 से भी भाग लग रहा है, 78 से भी भाग लग रहा है, आगे तोड़ेंगे तो और कोई संख्या से भाग लगेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और अगर नहीं दो को संख्या दो रूप में नहीं टूटता है उसको बोलते हैं कि भाज्य संख्या नहीं है। वैसा ही अब देखिए यहाँ पर देखिए अब देल है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 है। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिख सकते थे, नहीं भी लिख कोई दिक्कत है, 1 से गुना करने पर हो जाएगा। 5 देखो बाहर निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा 1, बराबर के चिन्ह दिए, 5 था इसलिए 5। अब गुना करेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 1008। अब यहाँ 1 है इसलिए 1 लिख दिए, फिर बराबर के चिन्ह दिए, 5 है इसलिए 5, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009, अर्थात इसमें 5 से भी भाग लगेगा, अब 1009 से भी भाग लगेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ये चैप्टर का भी अंतिम है। देखिए 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगते हैं। जैसे कि ये देखो वृत्ताकार पथ है, ये पूरा घूमने में सोनिया को जब घूमेगी तो इसको लगेगा सोनिया को 18 मिनट समय लगा। सोनिया को 18 मिनट समय लगते हैं। फिर आगे लिख रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। ये वृत्ताकार पथ, इसको पूरा घूमने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्यारे साथियों, जब ऐसे रहेगा पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों के देखिए लघुत्तम निकालिए। ये तो लिख लिए कि सोनिया का लगा 18 मिनट, रवि को लगा 12 मिनट। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। जब इस टाइप के सवाल मिलेगा कितना समय बाद पुनः मिलेंगे, तो आप लोग को लघुत्तम निकाल लेना है। तो 18 और 12 के लघुत्तम निकाले तो 2 से 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 से 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, अर्थात आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। जब गुना करोगे तो 3 दूना के 6, 6 3 18, 18 दूना के 36। यानी कि रवि और सोनिया जो हैं पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह से आप लोग को प्रश्नावली 1.1 टोटल कंप्लीट हो गया।